नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अब वक्त है कसम संविधान की में ये बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आज बात करेंगे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। सर्वे में कितने लोग होंगे, सर्वे शाही ईदगाह मस्जिद के किस हिस्से में होगा, इसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर को इसके बारे में एक डिटेल्ड ऑर्डर सुनाएगा। हालांकि ये तय हो गया है कि सर्वे कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में होगा। कोर्ट ने फैसला भगवान श्री कृष्ण विराजमान पक्ष और दूसरे 7 लोगों की याचिका पर सुनाया है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी की तरह ही मथुरा में भी शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की मांग की थी। हिंदू पक्ष की मांग है कि शाही ईदगाह में उन हिंदू प्रतीक चिन्हों की भी तलाश की जाए जिसका उनकी तरफ से दावा किया गया, जिसके मुताबिक औरंगजेब ने केशव देव मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई। कोर्ट के आज के फैसले के बाद हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि धीरे ही सही उनके सपने पूरे हो रहे हैं। दूसरी तरफ मस्जिद पक्ष से जुड़े लोग इसे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं। हिंदू पक्ष की कोशिशों को 1991 के एक्ट का कत्ल कह रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जानबूझकर पक्ष विशेष को निशानियों की मिटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस सबके बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि कोर्ट ने आदेश दिया तो सर्वे होना चाहिए, इससे सच सामने आएगा और जो सही हो उसके हक में फैसला होना चाहिए। कुल मिलाकर ज्ञानवापी की तरह सर्वे से पहले मथुरा पर भी माहौल गर्मा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या मथुरा में सर्वे से समाधान हो जाएगा। इस मामले में अब तक कुल 9 केस दर्ज हो चुके हैं और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट इसे सुप्रीम कोर्ट भी ले जा चुका है, जिसकी जनवरी 2024 में सुनवाई होनी है। यानी कोर्ट टू कोर्ट ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद दौड़ रहा है। क्या होगा, कितने सबूत और किसका दावा मजबूत करेंगे, विस्तार से चर्चा। लेकिन उससे पहले आज का कोर्ट का अपडेट। जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। सब जानते हैं कि अपने मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एग्जिस्ट कर रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए। एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करे। 1991 एक्ट का कत्ल हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि होना क्या है। सबूत और तथ्य वहाँ मिलेंगे, वह मिलेंगे कृष्ण के पक्ष में और हिंदुओं के पक्ष में। इसीलिए ये लोग विरोध करते हैं कि सर्वे न हो। इंसाफ के सबसे बड़े मंदिर का फैसला देखा है, ऐसे ही हम लोग काशी और मथुरा का भी फैसला देखेंगे। क्या होना है तो हमें पहले ही मालूम था कि मालूम है कि क्या होना है। ऐसे ही हम लोग काशी और मथुरा का भी फैसला देखेंगे। क्या होना है तो हमें पहले ही मालूम था कि मालूम है कि क्या होना है। उनको समझ में आ गया है कि अगर ये सर्वे हो गया तो जैसे अयोध्या था, काशी में ओपन हो गया सर्वे के बाद, तो ये भी ओपन हो जाएगा। जैसे राम जन्मभूमि के अंदर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कोर्ट ने फैसला दिया था, तो यहाँ भी कोर्ट अपना कोई निर्णय देगा, फिर कोर्ट के सामने तथ्य आएंगे। अदालत जो कहेगा वो हम देखेंगे कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी तो याचिका स्वीकार हुई है, देखते हैं अदालत उसमें क्या फैसला देती है। सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। हम लोगों की एक मांग थी प्रमुख, अयोध्या, मथुरा, काशी। तो धीरे धीरे सही सपने हमारे पूरे हो रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन है। मेरे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, हिंदू धर्मगुरु है, कथावाचक है। गुरु जी प्रणाम आपको। हरिशंकर जैन साहब है एडवोकेट, उनको भी प्रणाम। अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर हैं, उन्हें भी नमस्ते। दानिश कुरैशी साहब लीडर है AIMIM के। इसी के साथ मेरे साथ श्रीराज नायर है, स्पोक्स पर्सन है VHP के। साध्वी शिवानी दुर्गा है, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन शुरुआत मैं देवकी नंदन ठाकुर जी आपसे करूँगा। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कोर्ट के आज के निर्णय पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि एक केस आपका भी चल रहा है, और क्या इस केस में आप भी एक पार्टी हैं? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो कोर्ट का जो ये आदेश है ना, 100 करोड़ सनातनियों के सम्मान की जीत का पहला कदम
पहला कदम। रीजन ये है, मुगलों ने, आक्रांताओं ने हमारे जितनी भी बड़ी आस्था के स्थान हैं उनको तोड़ा, और सिर्फ तोड़ा ही नहीं, उन्हें मिटाने का काम किया। आज ये 100 करोड़ सनातनी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से आशा रखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, और उसी के लिए, उसी मार्ग को अपनाने के लिए इस कोर्ट का रास्ता हम लोगों ने चुना है। और आप देख रहे हैं, कोर्ट ने न्याय देने के लिए कहा कि सर्वे होना चाहिए, और जब सर्वे होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जब जांच कोर्ट के अंडर होगी तो किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए, किसी को भी। अभी मैं आपका चैनल देख रहा था, काफी लोग कह रहे थे जो निर्णय आएगा वो हमें पहले पता है। इसका मतलब क्या है? आपको पहले से कैसे पता है? इसका मतलब है आप भी ईदगाह के सत्य को जानते हैं, लेकिन आप उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, और ये सर्वे उस पर्दे को हटा देगा। यही सनातनियों की जीत का पहला चरण होगा। और महाराज जी, जो आपकी पिटीशन है जिसमें आप कह रहे हैं कि हमें विग्रह निकाल के दे दिए जाए, वो कहां तक पहुंची है महाराज जी? उसमें भी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया है। अभी पिछली 11 दिसंबर को जब डेट थी, तो 11 दिसंबर को हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर आ गया है कि इसको 6 महीने में समाप्त किया जाए, इसकी सुनवाई 6 महीने में की जाए, पता किया जाए कि उन सीढ़ियों के नीचे भगवान की विग्रह है कि नहीं। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा मुगल इतिहासकार कहते हैं। अगर ये सत्य है तो हमें हमारे भगवान के सम्मान के लिए ये लड़ाई कोर्ट में, रोड में, हर जगह लड़नी चाहिए। सभी जो सच्चे सनातनी हैं उनको इस समय एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन के सम्मान के लिए, भगवान के आदर के लिए हमें लड़ाई कोर्ट के माध्यम से संवैधानिक तरीके से लड़नी चाहिए। और मुझे आशा है कि 6 महीने में, और उससे पहले भी संभव है, कि हम भगवान के उस सम्मान को सीढ़ियों के नीचे से वापस ला सकेंगे, अगर वहां है तो। ठीक है महाराज जी, ये भी समझना चाहूंगा आपसे, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो नरसिम्हा राव सरकार के वक्त आया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये उसकी मूल भावना का कत्ल है? क्योंकि ओवैसी से लेकर जितने मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम संगठन है, ये कह रहे हैं कि जो ये सुनवाई चल रही है गैर कानूनी है, क्योंकि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन तमाम जगहों पर लागू होता है। आपका क्या तर्क है? मैं नहीं मानता इस बात को। आप एक बात बताइए, कोई भी दुनिया में ऐसा कोई कानून होगा जो एक बहुसंख्यक संख्या को कोर्ट जाने से रोकेगा? वो भी आस्था को, वो भी भगवान के सम्मान को। अरे भाई, आजादी के बाद से हिंदू टारगेट पे रहा है। आप एक बात बताइए, हमारे हिंदू मंदिर सरकार के अंडर क्यों है? मस्जिद क्यों नहीं है? चर्च क्यों नहीं है? अन्य पूजा स्थल क्यों नहीं है? हमारे ही मंदिरों को सरकार अपने अंडर में रखती है, और हम ही को कह दिया गया कि तुम कृष्ण के लिए, तुम राम के लिए, तुम काशी के लिए तुम कोर्ट नहीं जा सकते। जो विश्व में कहीं नहीं होता वो भारत में हो सकता है क्या? कोर्ट का रास्ता तो संवैधानिक रास्ता है ना। उसी संविधान में कहा है सबको अपनी पूजा, अपने सम्मान के लिए, पूजा वर्शिप के लिए, देवी देवताओं के लिए स्वतंत्र अधिकार है। तो हमें स्वतंत्र अधिकार है, तो हम कोर्ट का रास्ता अपना रहे, और हमसे कह दिया जाएगा। मैंने तो 91 वर्शिप एक्ट पे भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, और हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारी इस याचिका को इस बात से सुने, क्या हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है अपनी पूजा करने का, अपनी भावनाओं को सम्मान करने का, अपनी देवी देवताओं का सम्मान करने का? अगर हमारा फंडामेंटल राइट है तो इसे ठुकराया नहीं जा सकता। हमें भी राइट है कि हम कोर्ट में जाए, हमको तोड़ने थोड़ी जा रहे हैं, हमको भीड़ लेके थोड़ी इकट्ठा हो रहे हैं। कोर्ट में दुखी परेशान आदमी जाते हैं। हमें आशा है कि हम कोर्ट में, हम किसी का कोई वर्शिप एक्ट, हम किसी धर्म को अमान्य नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अपने कृष्ण के सम्मान के लिए तो हम जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है महाराज जी, 5 मिनट और रुकिए, मैं एक तर्क लेना चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब से। दानिश कुरैशी जी भी यहां पर है। अतीकुर भाई, आपसे शुरू करते हैं। बता दिया महाराज जी ने साफ साफ, और बुजुर्गवार हरिशंकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, साफ साफ बता दिया अतीकुर साहब महाराज जी ने कि 1991 वर्शिप एक्ट के दायरे में तो आता ही नहीं, क्योंकि वो पूरा कानून एक तरफा है। महाराज जी, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि ना मैं और ना आप दोनों लीगल एक्सपर्ट हैं। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं लागू होता है, ये तो अदालत तय करेगी। मेरी विनती आपसे इतनी है कि आप या तो आप आस्था की बात कर लें और या तो कानून की बात कर लें।
और हमारे जो ये एंकर साहब हैं दीपक जी, ये हमेशा हमसे प्रश्न ये करते हैं कि कुरान या संविधान, तो क्या आज ये लागू नहीं होता है दीपक जी आपके ऊपर या देवकी नंदन जी के ऊपर कि ये जवाब दें, आस्था या कानून? दो कानूनों का गला घोट रहे हैं आप। ना सिर्फ 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो इकरारनामा साइन हुआ है 1968 में दीपक जी, शाही ईदगाह मस्जिद बीच में और कृष्ण जन्म स्थान के दोनों ट्रस्ट के बीच में, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। ये दो कानूनों का गला घोटकर आप सिर्फ आस्था को सामने रखना चाहते हैं। द चॉइस इज योर्स। महाराज जी, मैं इनको कहना चाहूंगा कि हम लोग आस्था का भी सम्मान कोर्ट और कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में करना चाहते हैं। आप जिस बात कर रहे हैं कि बीच में समझौता हुआ था, वो ऐसे ही है जैसे आपके घर के समझौते को कोई आपका पड़ोसी कराए। और जो कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक है जिसके पास, उसका कोई भी लीगल समझौता किसी भी के साथ नहीं हुआ है। तो पहले आप रियल फैक्ट को पढ़े, उसके बाद में एक नेशनल चैनल पे आप ऐसा बोले। जो श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के द्वारा कोई भी लीगल समझौता नहीं हुआ है। और कृष्ण हमारी आत्मा है, राम हमारी आत्मा है, शिव हमारी आत्मा है। मथुरा, काशी, अयोध्या, तीनों जगह पर का कोई पीर पैगंबर नहीं आया। यहाँ पे हमारे राम, कृष्ण और शिव आए हैं। अगर हम लोग आस्था की बात करते हैं, अगर हम लोग कानून की बात करते हैं, तो दोनों ही जगह पे संविधान भी ये कहता है कि आपको सबको पूजा का राइट है, फंडामेंटल राइट है। और यह तीनों जगह पे हमारे देवी देवताओं का निवास है, इससे कोई झुठला नहीं सकता। आई हैव मच प्रूफ, एक दो प्रूफ नहीं है। दूसरा, 99 वर्शिप एक्ट एक तरफा है महाराज, उसी के तहत आप मुझे बता दीजिए कौन सा पूजा स्थान धर्म के मानने वाले का सरकार के अंडर है? तो सिर्फ हिंदुओं के ही मंदिर सरकार के अंडर है। इस पे आप लोगों का पूजा ये विभाग कहां जाएगा? इस पे संविधान का अपमान नहीं, हमारी भावना का अपमान नहीं है। इसमें भी आपको जो अपना कुछ बोलना चाहिए कि हम लोगों को चाहिए कि हिंदुओं के मंदिर सरकार फ्री करे या फिर हमारी मस्जिदें भी ले ले। बोले आप जरा इस पे। ठीक है, आपने मुझसे भी सवाल पूछा अतिकुर साहब, आपको सवाल का जवाब मिल गया। महाराज जी प्रणाम, आप मुझे पता है बहुत व्यस्त हैं, 10 मिनट का वक्त आपने दिया था, 10 मिनट का वक्त हो गया। अतिकुर भाई मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए सुनिए अतिकुर भाई, मेरे लिए आप कहेंगे नहीं कुरान नहीं, आपके लिए संविधान पहले है, तो यही सवाल दानिश कुरैशी से पूछ लीजिए कि उनके लिए कुरान है या संविधान है। मेरे लिए पहले संविधान है और मैं उस संविधान के दायरे में रहकर अपनी आस्था, अपनी परंपराओं को मानता हूं, सम्मान करता हूं। दीपावली पे बचपन से आज तक पटाखे छोड़ते आया, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि एनसीआर में पटाखे नहीं होते, तो मैं मन महसूस के अपने बच्चों को भी समझाता हूं कि नहीं बच्चों नहीं फोड़ सकते। ये अंतर है आपकी आस्था में और हमारी आस्था में। तो दानिश कुरैशी जी से पूछ लीजिए ना, पूछिए कुरान की संविधान, पूछे ना अतिकुर भाई, पूछे उनसे कुरान या संविधान दानिश कुरैशी से। जवाब दो दीपक भाई। हाँ बोलिए ना, बोलिए। दानिश भाई बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। हाँ अच्छे से बताएंगे। दानिश भाई बताइए, आइए फिर मैं हरिशंकर जी के पास। एक्चुअली में दरअसल अतीक भाई ने आपको पूछा और आपने अतीक भाई का जो सवाल था वो तो देवकी जी से पूछा ही नहीं। आपने तो बहुत चालाकी के साथ चीजों को घुमाने की कोशिश की। जवाब दे के गई दानिश कुरैशी जी, कोर्ट के दायरे में बात कर रहे हैं वो। पूरी बात तो सुनिए। आपने क्या उनसे पूछा कि आपके लिए आपका मजहब या संविधान? तो कोर्ट के दायरे में आस्था उन्होंने बोला है, कोर्ट के दायरे में आस्था, ये शब्द है उनके। अब मैं आगे बताता हूं, मैं आपको अब आगे बताता हूं। देखिए अब इसमें दूसरे नंबर की बात ये है कि देवकी जी एक बात ये कह के गए कि उन्होंने अदालत में एक याचिका डाल रखी है और वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। वो तो आपको याद है? हाँ। अब इसका मतलब ये निकल के सुनिए, अब उसका मतलब ये निकल के आता है कि मुझे ये बता दीजिए कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्पेस नहीं था तो उनको जाने की जरूरत क्यों है? और अगर वो नाफिज है तो फिर ये जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ये कितने मुनासिब हैं? दीपक भाई अब मैं क्या बोलूं, श्रीराज साहब, कुछ मत बोलिए आप। श्रीराज साहब, हरिशंकर जैन जी, साध्वी शिवानी दुर्गा जी, दानिश कुरैशी जी, आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने के लिए लोग बकायदा सुप्रीम कोर्ट गए थे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कोर्ट का सर्वे हम नहीं रोक सकते, कोर्ट का सर्वे हम नहीं रोक सकते। तो मालिक पढ़ लिया करो थोड़ा,
पढ़ लिया करो, लिख लिया करो। ना आपके सदर साहब पढ़ते हैं ना आप पढ़ते हो। AIM वाले गलत कह रहे हो। हरिशंकर जैन जी गए थे ना सुप्रीम कोर्ट इसी मामले को लेकर। सारा ज्ञान आपके पास है, सारा ज्ञान आपके पास। नहीं सर, मैं तो बहुत अज्ञानी आदमी हूँ। ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए सर, आपको मुझे ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए, फीस भी दूंगा आपको। दानिश कुरैशी की तो कोई बेसांत नहीं है। दानिश कुरैशी जी मुझे ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए, पर गलत फैक्ट मत पढ़ाइए। नहीं, आप गलत फैक्ट पढ़ा रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि फिर अगर प्लेसेस, मुझे ये बता दीजिए, चले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां लागू नहीं पड़ता तो अरे वो लागू पड़ता मतलब है? वो जज साहब जो वहां पर बैठे हैं उनमें कोई लीगल अकल नहीं है, जो हाई कोर्ट में बैठे हैं उनमें लीगल अकल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं लीगल अकल उनमें नहीं है। सब अकल अगर किसमें है तो वो ओवैसी साहब और उनके दानिश कुरैशी में। बाकी सब में तो दिमाग ही नहीं है भाई, वो लीगल बातें समझते ही नहीं। सबसे ज्यादा कोई समझता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके शागिर्द दानिश कुरैशी। जैन साहब क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था या नहीं गया था? अब जैन साहब से पूछ लेते ना, सम्मान कीजिए उनकी उम्र का। जैन साहब जुड़े हुए हैं जी। ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट गया था ना कि हाई कोर्ट ना एंटरटेन करे इसको, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। काशी के केस में पूरा जोर लगा दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं लोग। और कोर्ट से कहा, कोर्ट ने कहा नहीं, उससे ये मामला रुकेगा नहीं। और मैं बतला दूं, इन्होंने दरखास्त हाई कोर्ट में दे रखी है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। ये कोर्ट ने कहा है इस सर्वे के बाद उसको डिसाइड करेंगे, और कहा है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, सर्वे हो सकता है। तीसरी बात अब कुछ और बता दूं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक मिसनोमर पैदा किया गया है। मुस्लिम पक्ष जबरदस्ती बेबकवास की बात कर रहा है। एक चीज़ बताइए बड़ी शांति से, अगर ये कहा है कि मस्जिद है, अगर ये साबित होता है कि मस्जिद ही नहीं है, मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है, तो मस्जिद कैसे हो जाएगी? वो कैसे हो जाएगी? मुस्लिम लॉ में भी नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी मस्ट बिलोंग टू वाकिफ। आपको दिखलाना पड़ेगा कि ये वाकई में वक्फ प्रॉपर्टी है। खाली कह देने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। ये इस्लामिक शासन नहीं है कि आपने कह दिया मस्जिद हो गई तो मस्जिद हो गई। इस्लामिक शासन नहीं है। उस समय था आपको हिंदू रहना है तो जजिया देना पड़ेगा। भूल जाइए, आज स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में कानून का शासन है। कोर्ट में गए, दिक्कत क्या है? और अगर यह साबित हो जाता है, इसका जवाब दानिश कुरैशी दीजिए। अगर यह साबित हो जाता है कि मस्जिद नहीं है, पहले मंदिर थी और मंदिर तोड़ कर ही बनाया गया, अगर यह सबूत मैं साबित कर देता हूँ, तब आप कहाँ रहेंगे? तब कौन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आएगा? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर आता है जो मस्जिद साफ जगह में बनी है या मंदिर साफ जगह बनी है। अगर डिस्प्यूट है और वादी साबित कर देता है कि मंदिर तोड़ कर बनाई गई है, तो अब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरी बात, कोर्ट को देखना होगा कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, उसे भी लिखा है, एक्ट में लिखा है। तो रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी साक्ष्य से होगा। वो साक्ष्य कोर्ट के सामने आने जा रहा है। आप घबरा क्यों रहे हैं? आप लोग डरे क्यों हैं? जानते हो चोरी की है, आप लोग सीना चोरी की है, और सच्चाई सामने आ जाएगी कि मंदिर के ऊपर बनाया गया है, और ये बात साबित होने जा रही है। एक मिनट। हाँ ठीक है, बोलिए, आप बोलिए जी। ये बता दूं, ये हमारा खाली काशी मथुरा तक नहीं रुकेगा। जितनी मंदिर तोड़ के बनाई गई है, जिसका इसका सबूत मिल जाएगा, उन सब का मुकदमा दाखिल होगा और पूरे देश में होगा। और एक हमने मुहिम चल रखी है, हमारी पूरी लीगल टीम लगी हुई है, पूरे देश में फैली है कि जहां जहां सबूत मिलेगा दीपक जी कि मंदिर तोड़ के बनाई गई है, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? कि वो मस्जिद जो तोड़ के बनाई गई वो मस्जिद नहीं हो सकती है। हम मस्जिद लेने नहीं जा रहे, अपनी मंदिर लेने जा रहे हैं, और वो चीज लेने जा रहे हैं जिसका हमें संवैधानिक अधिकार है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है
उस संविधान के अंतर्गत है, अधीन है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई मत दीजिए, वो मिसनोमर है। ठीक है, ठीक है। होता क्या है, जब कोई इमारत विवादित हो जाती है तो दोनों पक्ष कोर्ट के पास जाते हैं, एक पक्ष कोर्ट के पास जाता है, फिर दूसरे को बुलाया जाता है सुनने के लिए, और कोर्ट का कहा जाता है कि इसका सही मालिकाना हक और स्टेटस पता लगाया जाए, किसके पास इसके पेपर्स हैं। तो कोर्ट क्या करता है, ऐसे किसी भी डिस्प्यूट यानी विवाद को निपटाने के लिए कोर्ट कमिश्नर बैठा देता है और उसके आधार पर आगे का फैसला वो कर पाता है, ताकि कोर्ट इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर सके। यही हुआ है। लेकिन एक मुस्लिम नेता ने भी कहा, हमारे मुस्लिम पक्षकार ने, उसने कहा कि हमको तो मालूम है अंदर क्या निकलेगा। जब मालूम है तो क्यों जबरदस्ती में। अब अतिकुर साहब मुझे बताइए, औरंगजेब लेकर आए थे क्या मथुरा की जमीन? लेकर आए थे? गधे खच्चर घोड़े किस पर लाए थे ये भी बताइए, और आप उसके अलावा जो बोलना चाहें। लेकर आए थे जमीन तुर्की से या अफगानिस्तान से या सेंट्रल एशिया किसी इलाके से? दीपक जी, लानत उन तमाम आक्रांताओं के ऊपर जिन लोगों ने भारत की सरजमीन के ऊपर अपनी हुकूमत फैलाने की कोशिश की, और लानत उन लोगों पर चाहिए जिन लोगों ने अपने आप बनाई हुई मस्जिद चाहिए अतीकुर रहमान को। वह गजब है अतीकुर भाई, आपका रिसर्च मुझे बहुत अच्छा लगता है। वरना सिस्टम में बात किया था कि ये आक्रांताओं की हिम्मत हुई, वरना सिस्टम में अगर ना बांटा होता हिंदू समाज ने अपने आप को, तो ये आक्रांताओं की हिम्मत नहीं होती कि ये और आपके 72 फिरके क्या है, तरफ नजर उठा आपके 72 फिरके क्या है? दूसरी बात, अहमदिया, बरेलवी, आपके 72 फिरके क्या है बताइए ना दीपक जी। अरे थोड़ा सा बहस को अच्छा बनाते हैं ना। हरिशंकर जी यहाँ हमारे साथ में बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, बहुत सालों से इनका तजुर्बा है कोर्ट्स के अंदर। मैं बहुत ही विनम्र पूर्वक इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 1991 वर्शिप ऑफ वर्शिप एक्ट जब पास हुआ, तुरंत उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? आपने क्यों अयोध्या के डिस्प्यूट के साथ में, जो अभी आप कह रहे थे कि 40 जन्म स्थान इनके पास लिखित हैं, अब क्लब कर दीजिए ना हरिशंकर जी। आप ये स्लो पॉइजन भारत की जनता को क्यों देना चाहते हैं? हिंदू और मुसलमानों को कब तक आप नफरत की आग में झोंकते रहेंगे इस तरह से? आप सब एक साथ में लेकर जाइए कोर्ट के अंदर। अगर आपको कोर्ट के ऊपर विश्वास है, आप या तो आस्था को पकड़िए और या तो कानून का सहारा लीजिए। मैं पूरा साथ देने को तैयार हूं, आपका आस्था का भी और कानून का भी, लेकिन एक साथ में आप क्लब कर दीजिए। ये स्लो पॉइजन देना बंद करिए आप। अरे तो पॉइजन ले क्यों नहीं रहे? ले क्यों रहे भाई? जो असली बात है उसको मान लीजिए अतिकुर भाई। ये पॉइजन क्यों ले रहे हैं? मत लीजिए, निकल कर आइए, बोले हमारे साथ हमको जो बरगलाया गया, हमको जो चूरन चटाया गया वो गलत है। भाई एक साथ 40 जन्म स्थान अभी हरिशंकर जी ने बताया आपको, एक साथ में लेकर जाइए ना। ठीक है, ठीक है। मैं सीधे श्रीराज जी के पास जाता हूँ। श्रीराज जी, फिर माँ शिवानी दुर्गा जी के पास। प्रणाम साध्वी जी, मैं थोड़ा लेट आ पाऊंगा आज आपका। श्रीराज नायक हाँ दीपक जी, मैं पहली बात मैं अतीकुर रहमान जी का जो उन्होंने बोला, उन्होंने विभत्सना तो की, क्रूर आतंकी औरंगजेब की, परंतु उन्होंने इसके लिए वर्ण व्यवस्था को ठहराया जवाबदार। इस पृथ्वी पर आधी से ज्यादा सभ्यताओं को नस्तो नाबूद कर दिया इस्लाम ने। इजिप्ट, प्री इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ईरान, इराक, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, सारी प्राचीन सभ्यता को नस्तो नाबूद करके आज अगर हमको उनके बारे में जानना है तो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में जाना पड़ता है। वहां कौन सी वर्ण व्यवस्था थी? अतीकुर रहमान जी, आपने स्कॉलर लिखा है, ये जस्टिफाई करिए कि आप किस प्रकार के स्कॉलर हैं? कौन से? अरे आप बताइए, इजिप्ट में क्या था, मेसोपोटामिया क्या था, बेबीलोन क्या था? इस्लाम ने क्रूरता से आपने अपने ही समाज के साथ में घृणा की। समय आ गया है, आपने अपने ही लोगों को। अतीकुर भाई आपके बीच में नहीं बोले हो। अतीकुर भाई देखिए रिसर्च ऐसा करिए जो अच्छा हो, आधा अधूरा रिसर्च मत करा करिए अतीकुर भाई। क्षमा। वर्णाश्रम, इजिप्ट में वर्णाश्रम था क्या? ईरान में वर्णाश्रम था क्या? पारसियों को राज था। इजिप्ट में वर्णाश्रम था क्या? इराक में वर्णाश्रम था क्या?
तो ये मजाक करना छोड़ दीजिए। इस्लामिक क्रूरता, इस्लामिक आक्रांताओं को प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से आप जस्टिफाई करना छोड़िए। आज कोर्ट का निर्णय है, उसका स्वागत करना चाहिए। और आप डरते किस बात से? अगर वहां पर जो भी होगा, आज साइंस का युग है, आप स्कॉलर हैं, मेरे ख्याल से एमए एमएससी जो भी आपने पढ़ा है यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी से, आज साइंस का युग है। आज पूरी तरह से साइंटिफिक तौर तरीके से एक्सकवेशन से सारी की सारी खोजबीन की जा सकती है। एक पत्थर भी कौन से युग का है यह भी पता लगाया जा सकता है। आज सैटेलाइट की तरंगों से भी सारी चीजें पता लगाई जा सकती है। आप कब तक ये मान के चलेंगे ये पृथ्वी चपटी थी? साइंस के युग में कम से कम आप अपनी आंखें खोलिए, आप अपनी आंखें खोलिए। और आज कोर्ट का निर्णय, डरते क्यों हैं आप लोग डरते क्यों हैं? बिल्कुल वहां मंदिर था, ये क्रूर आक्रांताओं ने जैसे सारी सभ्यताओं को खत्म किया, भारत में भी प्रयास किया। आपके पूर्वज डर गए, तलवार की जोर पर उनकी पैंट ढीली हो गई, इसलिए आप लोग आज मुसलमान बने बैठे हैं। हमारे पूर्वजों ने खून की होलियां खेली है और हमने अपना धर्म, हमारी सभ्यता बचाए रखी। ये आप ये सच्चाई से कब तक आप मुंह मोड़ेंगे? आप कोई अरबी हैं क्या? आपके पूर्वज यही भारत के हिंदू ही थे। ये असलियत से कब तक आप छुपते फिरेंगे? कब तक डिनायल मोड में रहेंगे? और आप खुद सोचिए, अरबी दुनिया आपको सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सिटीजन मानती है। आप 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते, वहां की लड़की से शादी नहीं कर सकते, वहां पे आपको नागरिकता नहीं मिलती। किस बात का इस्लाम की बात कर रहे हैं भारतीय और उपमहाद्वीप के मुसलमान? सच्चाई से कब तक भागेंगे? ठीक है, ठीक है। मैं एक मिनट मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। विष्णु जैन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे जाऊंगा। लेकिन विष्णु जैन जी, एक बात सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे का फैसला आया तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर अपनी राय दी। उन्हीं में से एक है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद। उन्होंने क्या कहा इस मसले पर, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1991 एक्ट का कत्ल हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि होना क्या है। इंसाफ के सबसे बड़े मंदिर का फैसला देखा है। ऐसे ही हम लोग काशी और मथुरा का भी फैसला देखेंगे। क्या होना है तो हमें पहले ही मालूम है कि क्या होना है। ठीक है, और कह रहे कानून का कत्ल हो रहा है। सबसे बड़ी कोर्ट का भी फैसला हम देख चुके हैं और क्या होना है हम सब तो जानते ही हैं। क्या होना है, क्या निकलेगा हम तो सब जानते ही हैं। तो विष्णु जैन जी, फिर ये चोरी और सीना चोरी क्यों? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अभी जो भाई साहब आपके जो आपने मुझे सुनाया रिकॉर्डिंग, इनसे जरा पूछे, जब 1.5 साल तक ये केस स्टे लेके बैठे थे इलाहाबाद हाईकोर्ट से, तब क्या होना था? तब ये न्याय के मंदिर पे कितना विश्वास था? तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब सर्वे का ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टे किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और आज भी स्टे है, तब न्याय के मंदिर में क्या होना है तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है मीठा मीठा में और खट्टा खट्टा तू? पॉइंट नंबर 1। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दीपक जी, हमने जो केस फाइल किया ये रिसर्च के आधार पे फाइल किया है। आज मैं आपके सामने, अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं तो एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हमारा केस क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। अगर आप इनसे पूछेंगे कि भैया आप यहाँ पे कैसे विराजमान हैं, तो सिवाय ये कहने के कि हम पिछले इतने सालों से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, दे हैव नो प्रूफ। ना ये वैलिड वक्फ है, ना ये वैलिड मस्जिद है। गलत ढंग से एक समझौते के आधार पे यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी पे काबिज हो गए और जिसका कोई आधार नहीं है। मैं अतिकुर भाई से पूछना चाहता हूँ, 12 अक्टूबर 1968 का समझौता किसने किया? क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने वो समझौता किया था? नहीं, वो समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने किया था और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को कोई हक नहीं था इन लॉ वो समझौता एंटर अपॉन करने का। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अतिकुर भाई बताए, वक्फ डीड दिखाएं जरा कि ये शाही ईदगाह मस्जिद को वक्फ डीड कब घोषित किया गया था, इसकी वक्फ डीड कहां पे है, बताएं जरा। और सबसे महत्वपूर्ण बात दीपक जी मैं बताना चाहता हूं, 1815 में राजा पट्टीमल ने इस संपत्ति को ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदा था और राजा पट्टीमल के वारिसों ने यह संपत्ति पंडित मदन मोहन मालवीय को 1944 में दी थी। और पंडित मदन मोहन मालवीय का यह सपना था कि वहां पे भव्य मंदिर का गठन किया जाए। 1950 की श्री कृष्ण जन्मभूमि की ट्रस्ट डीड देख लीजिए जिसमें कोई मस्जिद का हवाला नहीं है। और आज तो हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि वहां पे सर्वे करा लिया जाए। अगर आज वहां पे सर्वे हो जाएगा
तो उसमें स्ट्रक्चर को कोई हार्म नहीं होने वाला है, स्ट्रक्चर को कोई क्षति नहीं पहुंचने वाली है, तो इसमें इनको किस तरह की दिक्कत है। बात रही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, तो मैं ये कहना चाहता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की इजाजत देता है। अगर आप किसी मंदिर में घुस के मंदिर की संपत्ति पे गलत ढंग से कब्जा कर ले तो वो कभी भी मस्जिद नहीं हो जाएगी, और उसी तरह से अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो वो कभी भी मंदिर नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सर्वे हो रहा है कि पता चले कि ये कंस्ट्रक्शन कब किया गया था। इसमें क्या दिक्कत है, मैं पूछना चाहता हूँ जो यहाँ पे इस्लामिक रिसर्चर है, इसमें क्या दिक्कत है? आप बताइए, अतिकुर साहब कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं, अतिकुर साहब कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं, रिसर्च निकालिए अतिकुर साहब। वहां पे शेषनाग है तो वो फोटोग्राफ दिखाने में क्या दिक्कत है कोर्ट के सामने? आप दिखा दीजिए, नहीं वहां पे मस्जिद में कोई शेषनाग नहीं है। विष्णु शंकर जी, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि आप इतने सालों से आपने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया? आप जानना चाह रहे थे वक्फ एक्ट लागू होती है कि नहीं होती है, तो आप सुन लीजिए। इन ऑर्डर टू सेटल द फॉलोइंग ये तो बताइए पढ़ क्या रहे हैं? अरे कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? अरे रिसर्चर साहब ये तो बताइए कौन सी किताब पढ़ रहे हैं भाई? क्या पढ़ क्या रहे हैं भाई? ये देख लीजिए, ये पूरे के पूरे जितने चैलेंज होते हैं, जितने जन्म स्थानों की पूरा लेखा जोखा है, ये एग्रीमेंट जो हुआ था शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट और कृष्ण जन्म स्थान के बीच में। अब सुन लीजिए ना विष्णु जी सुन लीजिए ना। ये पता है मुझे, ट्रस्ट हैज द परमिशन ऑफ द उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड। Write their express letter number 2876, ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ के भटकाने की और कंफ्यूज करने की। अरे किताब किसकी है, किसने लिखी है ये तो बताइए। अरे किताब किसकी है, किसने लिखी है ये तो बताइए। मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ। अरे किताब किसकी है, किसने लिखी है तो बताइए। डॉक्यूमेंट के आधार पे बात कर रहे हैं दीपक जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आज मैं किसी मस्जिद का समझौता कर लूं तो क्या वो वैलिड हो जाएगा? नहीं, आप कानून के आधार पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कानून के आधार पे बात कर रहा हूं, मेरी बात का जवाब दीजिए दीपक जी। ठीक है विष्णु भाई इस बहस को किसी और दिन के लिए रखते हैं। अतीकुर रहमान और आप अकेले होंगे। और अतीकुर भाई एक मिनट क्लोजअप करिए ना, किताब उठाइए, क्लोजअप करिए इसका, किताब उठाइए, क्लोजअप करिए। कौन सी किताब है, कौन लेखक है? हाँ दिखाइए जरा, लेखक कौन है भाई ये भी बताइए। इसको क्लोजअप करिए जरा, देख लीजिए छुपाने वाली क्या बात है। पेज नंबर बताऊं आपको मैं 1528 to 2003। अरे आप बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारत की नहीं भाई। आप बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारत की नहीं। हेलो अतीकुर रहमान साहब, क्या रिसर्च करते हैं सर आप जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चे पास कैसे होते हैं? सॉरी जोक में सवाल पूछ रहा हूँ। अरे आप बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें वही लिखा होगा, कुछ भी बात करते हैं। शिवानी दुर्गा जी चलिए। श्री कृष्ण जन्म स्थान का एग्रीमेंट है सर, ठीक है थैंक यू सर। वफ वो बोल रहे हैं वफ में कब गई जमीन, कागज तो दिखा दीजिए। वो कागज दिखाइए तब बात करेंगे। कुछ भी पढ़ के कुछ भी आर्गुमेंट। इतने सालों से क्यों सो रहे थे आप? कौन से कॉलेज में पढ़ाते हैं अतीकुर भाई? अरे इतने सालों से क्यों सो रहे थे? इतने सालों से। शिवानी दुर्गा जी एक क्विक कमेंट आपका, माफी चाहता हूँ साध्वी जी आज लेट आ पाया आपके पास। कोई बात नहीं। हर हर महादेव। मैं सबकी बहस सुन रही थी, अतीकुर रहमान जी बहुत सारी बातें को बोल रहे थे, उसमें से एक चीज को बार बार एम्फेसाइज कर रहे थे कि आप लोग अभी तक क्यों सोते रहे। तो बड़ी विनम्रता से कहूंगी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, एक तो ये। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण धरातल पर अवतरित हुए 5000 साल पहले, और जो बाबर है वो 1519 में यहां पर आया। उसके बाद जो चीजें हुई हम सभी जानते हैं। 1991 एक्ट को आप कह रहे हैं, अभी अतीकुर रहमान जी कह रहे थे कि आस्था और कानून को साथ में मत जोड़िए। तो देखिए, संविधान 100 साल पहले लिखा गया होगा, ठीक है, लेकिन आस्था थी, है और सदैव रहेगी। संविधान के नियम बदलते रहेंगे समय अनुसार, और लोगों की जो हमारी पब्लिक है या सिटीजन्स हैं उनकी अकॉर्डिंगली वो उनकी जैसी चीजें होंगी, समय जैसे बदलेगा उसमें बदलाव आएंगे, पहले भी आए हैं। तो
और एक चीज कहना चाहूंगी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक आप हमेशा संविधान का हवाला देते हैं। एक पक्ष ऐसा है जो संविधान को ही मानता है और भगवान को गालियां देता है संविधान को आगे रख करके। तब आप लोग नहीं बोलते, तब आप लोग चुप रहते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन, वैसे मैं सबको मैं यहीं पर रुकूंगा। जी